नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सचदेव, सीनियर पीडियाट्रिशियन। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ। जैसे जो आपका बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, उसमें कुछ लक्षण मीन्स साइंस कुछ ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स को उसके बारे में पता होना चाहिए। उनको अलार्मिंग साइन और डेंजर साइंस बोलते हैं। तो पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना है। ये जो साइंस है इनके बारे में उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। सबसे पहला नंबर पे है ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड। यदि सपोज़ आपका जो बच्चा है हॉस्पिटल में है या घर हो गया डिस्चार्ज होकर, उसको यदि कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, नाक से हो रही है, मुंह से हो रही है या अम्बिलिकल कार्ड से हो रही है, या तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरे नंबर पे है यदि कई बार नॉर्मल बेबी में क्या होता है कि बर्थ के कुछ घंटे बाद उसको हाथ और पैर में थोड़े ब्लूश हो जाते हैं और माउथ के अराउंड, लिप्स के अराउंड भी थोड़ी ब्लूश हो जाता है, तो दैट इज़ नॉर्मल। उसको एक्रोसाइनोसिस बोला जाता है, लेकिन वो 24 to 48 आवर में वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद यदि आप बेबी डिस्चार्ज हो गया, घर लेके गए और वहाँ पे तीसरे चौथे दिन भी यदि उसको हाथ पैर ब्लू हैं या फिर उसकी टंग, जीभ और अंदर ओरल म्यूकोजा ये सब भी यदि ब्लू है, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है बेबी को, कुछ हार्ट की। आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उसके बाद यदि बच्चे को मोशन हो रहे हैं, लूज़ मोशन हो रहे हैं बेबी को, तब भी वो बहुत तुरंत डॉक्टर को डिस्कस। एक होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बेबी जैसे ही फीड लेता है थोड़ा सा पॉटी करता है, थोड़ा सा पॉटी, तो उसको डायरिया नहीं बोलते हैं और उसके लिए कोई वरीड होने की बात नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यदि एकदम पानी जैसे मोशन हो रहे हैं तो तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब क्या होता है, नॉर्मल बेबी जो है वो 24 विदिन बर्थ के बाद विदिन 24 आवर वो स्टूल पास करता है, जो डार्क ब्लैक कलर का होता है, जिसको मेकोनियम बोला जाता है, और विदिन 48 आवर बर्थ के बाद वो यूरिन पास करता है। यदि वो स्टूल और यूरिन नहीं पास किया है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि अंदर कुछ डेवलपमेंटल एनामली कुछ हो सकती है, इसलिए तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब पीलापन, येलो स्टेनिंग ऑफ स्किन विदिन बर्थ के बाद, यदि विदिन 24 आवर बच्चे को स्किन में पीलापन ये सब है, तो दैट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम उसको होगी, क्योंकि मदर और बेबी में यदि ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी होती है तब आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और यदि बच्चा 3-4 दिन का उसको हल्का पीलापन है तो कई बार अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन वो पीलापन यदि बच्चे के हाथ और पैर में भी है, पेट तक पहुंच गया है, तब आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना। अब कई बार बच्चों की फास्ट ब्रीदिंग, सांस चलती है, उसमें क्या है कि यदि 60 से नीचे है तब तो कोई वरीड होने की बात नहीं है। यदि 60 से अबव है और साथ में चेस्ट में गड्ढे पड़ रहे हैं सांस करने से, जिसे हम लोग रिट्रैक्शन बोलते हैं, तब सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। या फिर ब्रीदिंग भी फास्ट है और साथ में कराहने की आवाज़ आ रही है, जिसे ग्रंटिंग बोलते हैं हम लोग, तब भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत सुस्त होता है, बहुत सुस्त। जैसे नॉर्मल हेल्दी बेबी जो है वो 2-3 घंटे बाद तो उसको फीड लेना होता है, वो सो रहा है तो उसको आप उठा के दूध पिलाएंगे। यदि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप 2-3 घंटे या 4 घंटे बाद भी उसको स्टिमुलस करेंगे उठाने के लिए, तो बच्चा इतना लिथार्जिक होगा कि वो उठेगा नहीं, फीड ले लेगा। ये तब भी इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना है। या फिर बच्चा इतना रो रहा है कि आप जो भी रोने के कारण रूल आउट कर रहे हैं कि डायपर गीला, बेड गीला, ये सब, और उसके बावजूद भी वो दूध नहीं पी रहा और रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ आल्सो सीरियस, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है। के बाद रिगर्जिटेशन, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं दूध पीने के बाद थोड़ा सा अक्सर निकाल देते हैं, तो उसके लिए कुछ वरीड होने की बात नहीं है। आपको दूध पिलाने के बाद ठीक से बर्पिंग करना चाहिए बस। और लेकिन यदि वो दूध पीने के बाद नोजिया मीन्स उपकाई करके यदि वो उलट रहा है तो इतना इट मीन्स वो वॉमिटिंग कर रहा है।
तब आपको फिर डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है जाके। अब कई बार क्या होता है, सडन फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर और सडन राइज, जैसे बेबी का या तो एकदम छूने में बिल्कुल ठंडा लगेगा, देखिए वो भी सीरियस साइन है, और या फिर बॉडी एकदम वार्म लगेगी। ये दोनों ही कंडीशन में आपको फिर से जाके डॉक्टर को दिखाना होगा। लास्ट जो कि बहुत सीरियस है, सीजर, जिसको दौरे भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे बड़े बच्चों में क्या होता है, हाथ पैर में झटके होते हैं जिसको कन्वल्शन बोलते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में उस तरह का कन्वल्शन उस तरह का नहीं होता। न्यूबॉर्न बेबी में या तो वो आँख ऐसे ऊपर रोलिंग करेगा आई बॉल को, या ब्लिंकिंग करेगा, या स्टेरिंग लुक होगा, या फिर मुंह से झाग निकलेगा, या फिर मुंह से ऐसे मतलब सकिंग और च्यूइंग जैसी मूवमेंट करेगा, या हाथ पैर जस्ट अकड़ेंगे। तो वो एक तरह के बेबी में कन्वर्शन होता है। उसके लिए आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उसको ब्रेन इन्फेक्शन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब डेंजर साइन है, अलार्मिंग साइन है। पेरेंट्स को इनके बारे में सब पता होना चाहिए, ताकि जैसे ही इस तरह का कोई अलार्मिंग साइन उन्हें दिखे, उन्हें तुरंत जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।